हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज ही क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 3 कर रहे थे उसके आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर के लिए कंप्लीट करा दिया है। अगर आप नए हैं तो आपको बताना चाहेंगे 2 चैप्टर को हमने कंप्लीट करा दिया है और एक तरह के हमने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड मास रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनके लिए कवर कराया, लगभग 35 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने उनके लिए नहीं देखा है तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैप्टर 1 प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, वहां पर लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट आपके लिए उस चैप्टर के मिल जाएंगे। पार्ट वाइज मैंने डाल रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से आप वहां पर क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस आपके लिए वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल है बीएम जेएनबी क्लासेस। यहाँ पर आपके लिए कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए जो भी मटेरियल दिया जाएगा वो पीडीएफ के थ्रू आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी मटेरियल हुआ वो सब कुछ आपके लिए यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका कोई समस्या, कोई डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है 74 52 90 52 20, ये नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करिएगा। अदरवाइज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, वहां पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आप ही ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बने रहें क्लास में एंड तक। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि शाम को 7 बजे बेटा आपकी डेली क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। पहली बार आए हैं तो ध्यान से सुन लो, शाम को 7 बजे आपकी डेली क्लास बेटा स्टार्ट हो जाती है, ठीक 7 बजे के टाइम। तो थोड़ा फ्री होकर बैठिएगा, 35-40 या 45 मिनट की डेली क्लास हो रही है, थोड़ा टाइम निकाल के बैठिएगा। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 7 बजे फ्री होकर बैठना होगा, सिर्फ आधे घंटे, 40 मिनट या 45 मिनट के लिए। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास के लिए। तो सबसे पहले अपने उन दोस्तों के लिए शेयर कर दें जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं। जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा सभी लोग बच्चे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो, जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगा दो। ठीक है। चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर है। ठीक है। मान लो एक ये पानी की टंकी है बेटा। ठीक है। ये मैंने बना ली पानी की टंकी। ठीक है। अगर मैं अभी ये खाली है, अगर मैं इसके लिए भरना चाहूं पानी से तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें 36 किलो लीटर पानी आ सकता है। ठीक है। 36 किलो लीटर, इसमें 36 किलो लीटर पानी आ सकता है अगर भरा जाए तो। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि आधी भरी हुई है, आधी भरी हुई है। इसका मतलब पूरी कितने की है बेटा, ये इसमें पूरा पानी कितना आ सकता है, 36 किलो लीटर आ सकता है। और मैं कहूँ इसका आधा पानी कितना आएगा इसमें, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मान लो इस तरह से ये मैं कहूँ ये 2 लीटर की है, ये 2 लीटर इसमें पानी आ सकता है। और यहाँ पर कहूँ कि आधी ये भरी हुई है, मैं कहूँ इसमें 2 लीटर पानी आ सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर है और इसमें आधा पानी भरा हुआ है। तो कितना पानी भरा होगा, आधा मतलब 1 लीटर पानी भरा होगा। 2 का आधा कितना हुआ, 1 हुआ। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप बेटा देखेंगे ये 36 किलो लीटर इसकी क्या है, पूरी कैपेसिटी है। हम कहें इसमें आधा लीटर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा बेटा यहाँ से कि जो पानी भरा होगा वो कितना होगा, 18 लीटर होगा या नहीं होगा। इसमें कितना होगा, 18 किलो लीटर। बात समझ में आ रही है, मतलब 18 किलो लीटर इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। समझ में आ गई सभी के। जल्दी से भाई थम्स अप करके बताइए कि जी सर हमारी यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हमें समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आगे, आधी भरी है, यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए। देखो ये आधी भरी हुई थी, अगर इसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, 18 लीटर इसमें पानी है और कह रहे हैं इसमें से भी और पानी निकाल लिया जाए। 18 लीटर पानी था, उसमें से 1/3 पानी और निकाल लिया जाए, तो अभी पानी कितना है बेटा, टोटल 18 है। ठीक है। 18 और 1/3 क्या हुआ, ये पानी निकाल लिया। ये क्या किया बेटा, निकाल लिया। ध्यान से समझना, 18 लीटर पानी था और 1/3 भाग पानी इसका निकाल लिया गया, तो टोटल कितना था, 18 पानी था। 18 का कितना निकालोगे, 1/3। मैंने कल भी आपके लिए बहुत अच्छे समझाया था कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो क्या करते हैं हम, टोटल का क्या निकालेंगे,
क्या निकालेंगे, उसकी टोटल और उसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल का क्या निकालेंगे, 1/3 पार्ट निकालेंगे। टोटल यहाँ पर जो भी होगा उसका 1/5 पार्ट निकालेंगे। बात समझ में आ रही, निकालेंगे किसका, टोटल का। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, इसके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो निकला हुआ पार्ट है भाई तो निकल कर आएगा। तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, मतलब 6 किलोलीटर ऐसा है जो पानी निकाल लिया गया है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी के लिए। कोई समस्या है यहाँ तक, जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसी की कोई डाउट कोई समस्या हो तो, ठीक है। तो यहाँ से 6 किलोलीटर क्या हुआ बेटा, पानी निकाल लिया गया। पहले इसमें कितना था, 18 किलोलीटर पानी था और उसमें से 6 किलोलीटर पानी निकाल लिया। तो आप बताओ कितना बचेगा, 18 था, ठीक है। 18 में से क्या किया हमने, 6 किलोलीटर पानी निकाल लिया। तो जो रह जाएगा वो क्या होगा, बचा हुआ पानी होगा, नहीं होगा, बचा पानी, ठीक है। ये टोटल पानी लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल माइनस यहाँ पर निकाला पानी, ठीक है। टोटल में से हमने कितना पानी निकाल लिया, 6 किलोलीटर पानी निकाल लिया। तो बेटा कितना बचेगा उसमें, 2 किलोलीटर बचेगा, 12 किलोलीटर बचेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, कह रहे हैं और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सुनो यहाँ से, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं और कितना पानी डालें। अभी क्या किया, उनने निकाला, पहले 18 किलोलीटर पानी था, उसमें से उनने क्या किया, 6 किलोलीटर पानी निकाल लिया। तो इसमें इस टंकी में बेटा कितना पानी बचा होगा, कितना बचा होगा, 12 किलोलीटर बचा होगा। बात समझ में आ रही है, 12 किलोलीटर भर बचा होगा। अब कह रहे हैं इसमें जब 12 किलोलीटर बचा है, ठीक है, 12 किलोलीटर बचा है। अब कह रहे हैं भाई हम फिर से भरना चाहते हैं, इसके लिए हम पूरा भरना चाहते हैं फिर से। तो इसमें कितना पानी और हमें डालना पड़ेगा। उन्होंने पहले क्या किया, पहले 6 किलोलीटर पानी निकाल लिया, ठीक है। फिर कितना बचा उसमें, इसमें 12 बचा। अब उसके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने सोचा चलो हम फिर से भर के देखते हैं पूरा। तो इसमें कितना था, 12 किलोलीटर पानी रह गया था और इसे पूरा भरना है हमारे लिए। तो कितना पानी की जरूरत और पड़ेगी, तो यहाँ आप दिमाग लगाओ। टोटल कितना है बेटा, 36, ठीक है। 36 में से अगर आप 12 के लिए माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 24 किलोलीटर, ठीक है, 24 किलोलीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। जल्दी से बताएं, जी सर हमारा कोई डाउट कोई समस्या नहीं है, थम्स अप करके बता दीजिए कि जी सर हमें समझ में आ गया। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरह पढ़ते रहिएगा। और कल आपने बहुत बच्चों ने क्लास को अटेंड किया था, बहुत अच्छे, वेल डन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 किलोलीटर, 12 किलोलीटर पानी इसमें रह गया था और 36 किलोलीटर जो है पानी आ सकता है। तो हमें पूरा भरने के लिए कितना जरूरत पड़ेगी बेटा, 24 किलोलीटर की, और 24 किलोलीटर इसमें पानी और डाल दें तो क्या हो जाएगा बेटा, 36 किलोलीटर पूरा इसमें भर जाएगा और टंकी आपकी भर जाएगी। क्लियर हो गया। चलो, तो ये जो था इसका ऑप्शन नंबर बेटा आपका आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। देखो भाई कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5th। क्वेश्चन 5th है, देखो एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, ठीक है। एक ड्रम है, मान लो फिर से बना लेते हैं, एक ये ड्रम है और कह रहे हैं इसका 1/5 भाग मान लो क्या है, किससे भरा हुआ है, इसमें दूध है, इसमें क्या है बेटा, मिल्क है, ठीक है। यदि उसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए, ठीक है। 1/5 भाग तो बेटा क्या है, ये भरा हुआ है, ये जो ड्रम है 1/5 भाग भरा हुआ है और कह रहे हैं इसको पूरा भरने के लिए, अगर यहां तक पूरा भरा जाए तो इसमें कितनी जरूरत पड़ रही है, 28 लीटर, ठीक है। 28 लीटर इसमें दूध और डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इस बार हमें ये नहीं बताया गया है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, इसमें कितना दूध आ सकता है,
इस ड्रम में कितना दूध आ सकता है। जैसे एक बोतल लेते हैं हम, तो बोतल पता होता है कि इसमें 2 लीटर पानी आ जाएगा, या 3 लीटर की या 4 लीटर की बोतल होगी तो क्या होगा 3 लीटर पानी आ जाएगा, या 4 लीटर आ जाएगा, या 1 लीटर की बोतल होगी तो इसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये जो ड्रम दे रखा है इसमें ये बताया नहीं गया है कि ये कितनी इसकी कैपेसिटी है, इसकी क्षमता कितनी है, इसमें कितना दूध आ सकता है। ठीक है, जब हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि इसमें x लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना ड्रम की क्षमता, ठीक है, ड्रम की क्षमता क्या है, मान लिया x है। ठीक है, हमने मान लिया ड्रम की क्षमता कितनी है बेटा, x है। अब सुनो, कह रहे हैं एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, तो ड्रम की क्षमता हमने x मान ली, x का 1/5 भाग निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दूध का भाग आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना क्या है, भरा हुआ है। तो कह रहे हैं ड्रम का मतलब ड्रम की क्षमता कितनी मान ली हमने x, ड्रम का 1/5 भाग क्या है बेटा, वो दूध से भरा हुआ है। इसका मतलब x बटे जो 5 भाग होगा वो क्या है, भरा हुआ होगा या नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये भरा हुआ आ जाएगा। ठीक, अब देखो आगे, हाँ दूध से भरा हुआ है, इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर की और 28 लीटर दूध और चाहिए। इसका मतलब 28 लीटर और ये वाला जो ड्रम है ये खाली है, अगर मैं 28 लीटर इसमें पानी और डाल देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। मतलब 28 लीटर भी खाली है नहीं है, तो यहाँ से टोटल कितना आता है x से हम जो भरा हुआ है वो निकाल देंगे। ठीक है, ये क्या है, टोटल से अगर हम बेटा जो भरा हुआ है उसे घटा देंगे तो खाली वाला रह जाएगा। ठीक है, टोटल क्या है, ये x है, x से अगर मैं ये वाला पार्ट घटा दूं, ये वाला हिस्सा, तो हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जो खाली वाला है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x अपॉन 5। ठीक है, इसके लिए कैसे करोगे, देखो सुन लो, 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 पंजे 5 और 5x से कम 5x। जैसे हम फ्रैक्शन के लिए ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करिए, तो ये से निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4x अपॉन क्या आ गया, 5 निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये खाली वाला पार्ट है, मतलब 4x अपॉन 5 क्या है, ये खाली है, और 4x अपॉन 5 ये वाला पार्ट खाली है नहीं है। बताओ, चाहे आप 4x अपॉन 5 बोल लो, चाहे बोल लो 28 लीटर, बात क्लियर हो रही है। चाहे आप 4x अपॉन 5 बोल लो, चाहे 28 लीटर बोल लो। और कल मैंने आपके लिए बताया था कि देखो इनकी दोनों की वैल्यू क्या है, वो तो सेम है, दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी शक्ल है बेटा वो अलग अलग तरीके से है डिजाइन की हुई। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 2 + 1 और यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूँ 5, मैं कहूँ इन दोनों की वैल्यू क्या अलग अलग है, बताओ, इनकी शक्ल तो अलग है। ये शक्ल कैसी है इसकी, 2 + 2 + 1 है, लेकिन ये क्या है, इसकी शक्ल अलग अलग है। शक्ल तो दोनों की अलग है, लेकिन जो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 = 5 आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह से 4x अपॉन 5 और यहाँ पर 28 लीटर जो है बराबर है। ठीक है, लेकिन दोनों की जो शक्ल है वो मैच नहीं कर रही है, और कल मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या आप ऐसे बोल सकते हो 4x अपॉन 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 28। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से 4x से कम क्या हो जाएगा, 4x बराबर 5 × 8 = 40, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12 और 4 पंजे 20, तो x = कितना आ जाएगा, 35 लीटर। ठीक है, तो x बराबर कितना आ रहा है बेटा, 35 लीटर आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बेटा अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ऑप्शन जो है आपका वो कौन सा है, सी वाला। ठीक है, क्लियर हो गई। चलो, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे देख लेते हैं। अगर आप साथ साथ बेटा नोट नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करना, अभी आप समझ लो और क्लास एंड हो जाए, उसके बाद में जब टाइम मिले आपके लिए थोड़ा रेस्ट लेने के बाद में, तो सारे क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, तो जो ड्रम की कैपेसिटी है वो हमें नहीं दी हुई है, तो यहाँ मान लो ड्रम की क्षमता। ठीक है, ड्रम की क्षमता कितनी मान ली हमने बेटा, x मान ली। ठीक है, अब कह रहे हैं ड्रम का 1/3, ड्रम कितना है, x का
1/3, 1/3 पार्ट क्या है बेटा, ये भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये भरा हुआ है, और जो पार्ट यहाँ पर होता है टोटल का निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, भरा हुआ आएगा नहीं आएगा, तो x एकम क्या हो जाएगा, x अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ये क्या है बेटा, भरा हुआ आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अगर मैं टोटल क्या x से जो भरा हुआ पार्ट है उसे निकाल दूं तो खाली वाला पार्ट बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, आपका सॉल्व करोगे 3 और यहाँ से 3x माइनस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x अपॉन 3। ये 2x अपॉन 3 क्या आ गया, खाली वाला पार्ट आ गया। ये बात समझ में आ रही है किस तरह से यहाँ पर ये माइनस किया, क्यों किया गया, हमें भरा हुआ पार्ट पता था और टोटल कितना था x। ठीक है, तो यहाँ पर ये भरा हुआ पार्ट हमने माइनस कर दिया तो ये खाली वाला पार्ट निकल कर आ गया। ठीक है, फिर समझ लो थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि आपका कोई डाउट भाई रहना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं हर तरीके से प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ठीक है, देखो अब ये देखो इस तरह से, ये बोतल है, ठीक, ये 2 लीटर की है, ये 2 लीटर की बोतल है, मान लो इस तरह से, ये बोतल कितनी है, 2 लीटर की है, ये 2 लीटर की बोतल है। ठीक, किसकी है, 2 लीटर की। अगर मैं कहूँ इसमें 1 लीटर क्या है, भरा हुआ है पानी। ठीक, मैं कहूँ खाली कितना है, तो कैसे करोगे, टोटल कितना है बेटा, देखो टोटल कितना है x, अभी हमने माना था टोटल कितना है, x माना था हमने, किसके लिए, ड्रम के लिए। इसी तरह से इसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 2 लीटर दे रखी है, और 2 लीटर में से भरा हुआ कितना है, 1 लीटर भरा हुआ है, तो 2 लीटर था, यहाँ पर ऐसे x था, x में से भरा हुआ कितना था, x/3 था, तो 2। ठीक है, 2 में से भरा हुआ कितना है, 1 है, तो जो बचेगा बेटा वो खाली वाला आएगा नहीं आएगा, तुम खुद दिमाग लगाओ बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 लीटर, 1 लीटर खाली आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई। तो हमने टोटल से जो भरा हुआ पार्ट था हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली वाला आएगा। इस तरह से आप समझो, और यही बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर ये हुई है। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, भरने के लिए 60 लीटर पानी की और आवश्यकता है, मतलब वो जो ड्रम है वो कितना है, 60 लीटर खाली है, तो यहाँ पर 2x अपॉन 3 ये, और किसके हो जाएगा, 60 लीटर के बराबर हो जाएगा, ये भी खाली है ये भी खाली है, दोनों की शक्ल अलग अलग है, इसका मतलब है क्या, दोनों बराबर है। तो यहाँ से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x एकम 2x इज इक्वल टू 60 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू बेटा निकालोगे तो 60 गुणा 3/2, 2 3 6। ठीक है, तो 30 3 90 आ जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर बेटा आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही है, 90 क्या आ जाएगा, लीटर। ठीक है, तो उस ड्रम की जो कैपेसिटी थी क्वेश्चन नंबर 7 में, तो उसकी कितनी थी, 90 लीटर। ठीक है भाई, समस्या सभी की दूर हो गई। चलो अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर कितना है, 6 है। ठीक है, और यहाँ पर वो संख्या नहीं दी गई है, वो नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए मानना पड़ेगा। तो किसी संख्या कह रहे हैं, तो किसी संख्या का मतलब कुछ हुआ थोड़ी, हमें संख्या पता है नहीं, तो मान लो माना संख्या क्या है, x। ठीक है, हमने वो संख्या मान ली x। अब कह रहे हैं x के 5/7, ऊपर लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 5/7 पार्ट ऑफ एंड 7/11 पार्ट ऑफ नंबर इज 6। ठीक है, तो डिफरेंस है 5/7 और 7/11 के बीच का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें वो संख्या पता नहीं है, तो हमने संख्या x मान ली। x का हो, k हो, ऑफ हो, सबका मतलब एक ही है, क्या मतलब है, गुणा। तो x के 5/7, ठीक है, 5/7 भाग क्या है, 5/7 ये निकल कर आ गया, और उसी संख्या के क्या 7/11,
7/11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7x से कम 7x अपॉन क्या आ जाएगा 11। ठीक है, उस संख्या के 5/7 और उसी संख्या के 7/11वें भाग का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है बेटा, 6 दे रखा है। बात समझ में आ रही है? तो चलो इसका डिफरेंस कर लेते हैं। 5x अपॉन 7 माइनस 7x अपॉन क्या जाए 11। यहाँ से कितना है डिफरेंस, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। इसे सॉल्व कर लो तो 11 7 77, यहाँ से 11 बन 55 आ जाएगा, माइनस 11 7 77 7 49 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 55x ये है और माइनस 49x है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, इधर आ जाओ। यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 6x अपॉन 77 बराबर 6/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6x बराबर 77 इंटू 6। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 77 इंटू 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बेटा आपको कितना आ जाएगा 77। ठीक है, देखो हमारा मानने का मतलब क्या होता है बेटा, मानते क्यों हैं? जैसे हम कोई संख्या मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लास्ट में हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, संख्या मान ली x, हमें वो संख्या पता नहीं थी और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वह संख्या कितनी होगी। तो जब हमें संख्या पता नहीं है तो हमने मान लिया x। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। यही संख्या पूछी गई थी, कह रहे थे वह संख्या बताओ, वह नंबर बताओ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 77। तो ऑप्शन नंबर बेटा इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। और जो बेटा अभी सेशन में जुड़ा है तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा दो। यहाँ पर भाई नवोदय की क्लासेस चल रही हैं और वन ऑफ द बेस्ट क्लास दी जाएगी। कोई भी आपके लिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट और कोई भी समस्या आपकी नहीं छोड़ी जाएगी। हर समस्या का समाधान सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। 7 बजे आपकी क्लास जो बेटा स्टार्ट हो जाती है। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दिएगा दोस्तों के लिए। ठीक है, इतना काम भाई सभी लोग करिएगा क्योंकि आपके लिए जो क्लास है रेगुलर चल रही है और चलती रहेंगी और कई बार आपका सिलेबस कराया जाएगा, कोई पार्ट नहीं छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9। ठीक है, ये किसके बराबर है आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये कैसी फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, आई होप आपके लिए सभी के लिए आता होगा। तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 7 अट्ठे 56। ठीक है, और इसमें अगर आप 2 के लिए जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 569/7। ठीक है, इसकी करते हैं इससे क्या गुणा। ठीक है, फिर जो निकल कर गुणा आएगी उसमें क्या करेंगे, उसके लिए ऐड कर देते हैं, किसके लिए 2 के लिए। बात समझ में आ गई। तो गुणा 9 7 63 और 63 और 5 68 होते हैं यहाँ से अपॉन 9। ठीक है, इसके लिए मल्टीप्लाई कर लो। 9 7 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेते हैं। चलो 68, 8 नेम 72, 7 कैरी, 8 छंग 48, 48 और 7 8 15 55, 5 कैरी, 8 पंजे 40 और 5 45 गुणा 6 नेम 54, 6 छंग 36, 36 और 5 41, 6 पंजे 30 और 30 और 4 34। तो यहाँ से 2 5 4 9, 5 और 1 6, 4 4 8। ठीक, 38 692 ये निकल कर आई। चलो देखते हैं ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया, चलो इसे मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। देखो कितना चला जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 6 छंग 36, 6 से कर लेते हैं। 6 छंग 36, 6 3 18 और 6 छंग 36 और 1 37। ठीक है, यहाँ से 8 और यहाँ से आपका आ रहा है 0। अब 9 डाल लो। ठीक है, 1 63 कोई सा आ रहा है 61 करके। हाँ देखो, तो ऑप्शन नंबर इसमें बेटा आपका है जो बी वाला मैच कर रहा है। देखो एक है स्टार्टिंग में 61 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है 614 वाला बन रहा होगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर जो है बेटा बी वाला बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 614 सही 10/63। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। ठीक है, एनी डाउट जल्दी बताओ।
कोई डाउट है? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसे फिर से कर लेंगे। 7 एकम 7, ठीक है, और 7 × 56 मतलब 2 569। ये क्वेश्चन तो अभी किया था बेटा हमने। ये अर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 1 होल 1/25 -1 + 7/36, ठीक है। 25 एकम 25 और कितना हो जाएगा 26/25 -1 + 7/36, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं आगे। 1 सही 1/25 - 7/+ ठीक है। अब हम 25 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। 25 और 36 कितना आएगा इसका? ये तो बेटा किसी से कट ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही इसके लिए सरल करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। 1 सही 1/25 -1 + 7/36, ठीक है। ये तो किसी से नहीं घटेगा बेटा। 25 25 में 26 हो गया, यहाँ 7/36। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं घटा है तो 25 × 150, 25 × 75 और 75 और 15 90, तो 900 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इससे करोगे इसके लिए डिवाइड तो कितना आएगा? 25 × 75 और 25 × 75 15 बच्चे 25 × 150, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है बेटा, ठीक है, कोई नहीं करते हैं। तो 36 ये आया, 36 की मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो कितना आ जाएगा? 6 × 36, 6 × 3 18, 18 × 3 21 और 36 दूनी 72, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 9, 936 प्लस माइनस का साइन लगाया और यहाँ से आ जाएगा 900 प्लस 36 से डिवाइड करोगे इसके लिए कितना आ जाएगा? 36 से डिवाइड कर लेते हैं इसके लिए 900 के लिए, तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 12 50, 25 आ रहा है। 25 सत्ते 175, ठीक है। अब देखो प्लस वाला नंबर ये है, प्लस वाला नंबर ये है, जोड़ लो। 6 और 5 11, 3 और 7 10 और 1 11, 1 और 9 10 और 1 11 -900 अपॉन 900। इसके लिए माइनस कर लो तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 2 अपॉन 900, ठीक है। भाई ये आ रहा है इसका तो भाई आंसर ही नहीं आना चाह रहा है। अब कहीं क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं हो गई? 2 1 3 1 4, चलो इसे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हो सकता है इसमें रॉन्ग हो सकता है कुछ ना कुछ। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसके लिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 3/5 प्लस 1/5 भाग 3/10, ठीक है, गुणा 36/45 प्लस 16/5। इसको हल करना है। अब देखो कैसे करोगे, वही बोर्ड मास रूल इसमें अप्लाई करेंगे। क्या इसमें क्या डिवाइड पहले होगा तो कैसे होगा? 1/5 इसे चेंज करेंगे, गुणा में तो उल्टा हो जाता है बेटा। गुणा में चेंज करके ही आप क्या करोगे उसके लिए सॉल्व करोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? 45 इसका एलसीएम आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 5 नहीं 45, 5 कम 5, हाँ 45 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से 36 प्लस यहाँ से 5 नेम 45 और 9 की करोगे इससे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इससे कट जाएगा। 3/5 प्लस 2/3 इंटू यहाँ से 6 और 4 10 जोड़ लोगे इसके लिए, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है, 1/45, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखो 5 3 15 इसके एलसीएम आ जाएगा। 5 3 15, 3 3 9 प्लस 3 5 15, 5 दूनी 10 इंटू 180/45।
9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाओ, 10 और 5, 10 और 9 19 बटे 15। ठीक है, इंटू यहाँ से क्या निकल कर आया, 45 से डिवाइड किया इसके लिए तो 4 आया। ठीक है, अब देख लो हो रहा है नहीं हो रहा है, अब डिवाइड नहीं होगा, सॉरी कुछ नहीं होगा, सॉल्व आगे। तो 19 चौक 76 अपॉन क्या आ जाएगा 15, 15 चौक 60 और यहाँ से आपका बचेगा बेटा 16 बटे 15। कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये आपका आ रहा है 76 बटे 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब ये वाली चीज़ें बेटा आपके लिए कैसे आएंगी, मैंने जब बोर्ड मास रूल आपके लिए पढ़ाया था तब आप उसके लिए बहुत मतलब हल्के में ले रहे थे, उससे इग्नोर कर रहे थे। मैंने देखा था जब मैं ले रहा था तो मैंने देखा था बाद में कि कुछ बच्चे कह रहे सर हमें सारा आता है, सब कुछ आता है। अरे भाई अगर आपके लिए आता है तो ये वाले क्वेश्चन कर लोगे क्या आप? इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चैप्टर अगर समझा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो बोर्ड पर पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आपके लिए आता है तब भी आप प्रयास करो कि क्लास में बने रहो। क्लास में हो सकता है कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए, ये मत समझो सारी चीज़ें हमारी आती हैं। जब पढ़ाया जा रहा है तो क्लास में आप रहिएगा, लास्ट तक रहिएगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे पूरी उम्मीद है आप कुछ बच्चों के लिए क्या बहुत सारे बच्चों के लिए समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन। क्यों नहीं आया यार? क्योंकि आपने बोर्ड मास रूल जो हमने क्वेश्चन कराए थे वो आपके लिए ढंग से करे नहीं है, तभी समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को लेकर ऐड भी किया है, सब्सट्रैक्ट भी किया है, डिवीजन भी करके बताया है, और कौन सा साइन पहले सॉल्व होगा, कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, सारी चीज़ों को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। जब आप देखोगे तभी समझ में आएगा ना, जब नहीं देखोगे तो समझ में आने वाला नहीं है ना। अब आप जानो, मैंने आपसे बहुत अच्छे से कहा था, कई बार समझाया था, हमें आता है सर आता है। चलो कोई नहीं, फिर भी कोशिश करो सीखने की। अगर नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी क्लास को जाकर देखिएगा, बोर्ड मास चैप्टर बोर्ड मास करके पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाइए, सारे पार्ट को कवर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है 5 माइनस 2 सही 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4। इसके लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए कैसे करेंगे, देखो 5 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 3/4। ठीक है, प्लस इसके लिए सॉल्व करेंगे 2 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 4 एकम 4 1 5/4। ठीक है, हमने मिक्स फ्रैक्शन से क्या कर लिया, सिंपल फ्रैक्शन में इसके लिए चेंज कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को एलसीएम ले लो। एलसीएम देना आपके लिए आता है या नहीं आता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 का 4 आएगा। अब 2 से इसकी करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 2 आएगा, और जो निकल कर आता है उसकी करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई हम, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 एकम 4 और 1 3 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10 माइनस 3/4। ठीक, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 निकल कर आया, 2 की करोगे 7 से मल्टीप्लाई, 2 7 14 माइनस 4 एकम 4 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 5 माइनस इससे घटाओगे कितना बचेगा 7/4 प्लस यहाँ से इसे माइनस करोगे 9/4। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 चौक 4 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, माइनस का साइन लगा दिया हमने, तो 4 से करोगे इसलिए डिवाइड कितना आएगा 1 की करोगे ऊपर मल्टीप्लाई कितना आएगा 7 प्लस 4 एकम 4 1 आएगा, 1 की करोगे ऊपर क्या मल्टीप्लाई 9। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले क्या हो जाएंगे बेटा ऐड हो जाएंगे, इधर आ जाना। ठीक है, तो 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 माइनस 7/4, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 22/4। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। अभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो चेंज कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे किसके लिए 22 के लिए, तो 4 पंजे 20 और 2/4, तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो आज हम इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे, बाकी आपके जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है,
तो आई होप आपके लिए आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट समस्या है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए आप रिवीजन कर लीजिएगा। आप कल जब आए तो इसकी प्रैक्टिस करना है। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, और बोर्ड मास रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए ये चैप्टर तो छोड़ो, कोई भी चैप्टर आपके लिए ढंग से समझ में नहीं आएगा। अगर आपका बोर्ड मास रूल क्लियर नहीं है, सिंप्लीफिकेशन आपका जो चैप्टर है वो क्लियर नहीं है, तो आप कोई भी चैप्टर ढंग से नहीं कर सकते। वही आपका बेस है मैथ का। अगर आपने वही नहीं किया है तो आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो। अगर आपके लिए वो चैप्टर पढ़ा होगा तो ये वाले जो क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर आपके लिए क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।